एक कहानी है जो सबको सुनानी है। तो सुनो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित और आज हम सुनने वाले हैं एक कहानी। ठीक है, कहानी में हैं दो किरदार, एक है हमारा राजा, दूसरा है हमारा मंत्री। तो एक बार राजा और मंत्री शतरंज का गेम खेल रहे थे। जैसे वो खेल रहे थे तो मंत्री ने बहुत ही अच्छी चाल चली, जिसपे राजा बहुत ही खुश हुआ और राजा ने बोला, मांग, क्या मांगता है? तो मंत्री ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, मुझे थोड़ा अनाज चाहिए वैसे बस। उसने कहा, अनाज चाहिए? कितना? 2 बोरी, 4 बोरी, 10 बोरी, कितना चाहिए बोल? उसने कहा, नहीं 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 नहीं, आप ऐसे 2, 4, 10 बोरी दे दोगे वो तो फिर पड़ा रहेगा, कभी खराब हो जाएगा या मैं कहीं बेच दूंगा, मेरे पास रहेगा नहीं। आप ऐसा करो, मुझे रोज थोड़ा थोड़ा दे दो। उसने कहा, रोज थोड़ा थोड़ा चाहिए, बोल कितना चाहिए? तो उसने कहा, ज्यादा नहीं, अभी यही शतरंज का गेम है तो आप पहले दिन मुझे 1 दाना दे देना, अगले दिन आप 2 दाने दे देना, उसके अगले दिन आप 4 दाने दे देना, फिर 8 दाने दे देना। बस ऐसे ही दाने देते रहना जब तक ये शतरंज का गेम खत्म होगा, है ना, मतलब कि ये 64 खाने खत्म होंगे, बस तब तक आप देते रहना, ज्यादा कुछ नहीं। तो राजा ने कहा, 64 दाने? 64 दाने क्या है, 2 महीने में खत्म हो जाएगा, है ना। 2 महीने में 60 दिन हो जाते हैं, तो 2 महीने में खत्म हो जाएगा, ठीक है, दे देंगे। और राजा को पता नहीं था कि ये उसने क्या पंगा ले लिया है, क्योंकि ऐसी जो कहानियां है ना, बहुत सारी कहानियां हैं बाय द वे, सिर्फ ये राजा और मंत्री की कहानी नहीं है। ठीक है, किसी कहानी में ऐसा हो रहा होता है कि एक राजा है और एक संत आया है। राजा अपनी पूरी प्रजा को बहुत प्रताड़ित करता है, तो संत आके उससे कुछ ऐसे ही मांग लेता है कि पहले दिन 1 रुपया दो, अगले दिन 2 रुपया दो, करते करते 20 दिन तक पैसे बढ़ाते जाओ। ऐसे ही बहुत अलग अलग कहानियों में अलग अलग किरदार हैं, लेकिन इन सब में सीख सिर्फ एक है, जो कि है पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स की पावर को ये हमको समझाता है कि एक्सपोनेंट्स में कितनी क्षमता होती है, कितनी शक्ति होती है। ठीक है, और वही आज हम जानने वाले हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो चलो देखते हैं जो हमारे मंत्री भाई साहब ने मांगा, क्या वो पॉसिबल भी है या नहीं, या कितना बर्डन पड़ेगा हमारे राजा के ऊपर। तो पहले दिन मंत्री ने मांगा 1 दाना, राइट। दूसरे दिन मांगे 2 दाने, तीसरे दिन 3 दाने। जो 2 दाने हैं उसको क्या मैं 2 to the power 1 लिख सकता हूँ, है ना, लिख सकता हूँ। जो 4 दाने हैं उसको मैं लिख सकता हूँ 2 to the power 2, है ना, 4 होता है 2 to the power 2। ऐसे ही 8 दाने को 2 to the power 3 लिख सकता हूँ। ऐसे ही जो पहला होगा, जिसमें पहले एक ही दिन मांगे, एक ही दाना मांगे, तो वो 2 to the power 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो क्या रहा है, 2 की पावर में बढ़ता जा रहा है, 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है या फिर 2 की पावर में बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही अगर मैं देखूं, ये इस वाले खाने पे जाऊं तो ये 8वां खाना है और 2 to the power 0 से चालू हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 2 to the power 7। सॉल्व करो, 128, 128। ठीक है, 1, 2, 4, 8, अगला 16, फिर 32, फिर हो गया तुम्हारा 64 और 128। ठीक है, नॉट अ बिग डील, राइट। 128 दाने कितने ही होते होंगे, तुम्हारे आराम से पाम के अंदर आ जाएंगे, राइट। 0.02 अप्रोक्सीमेटली ग्राम एक राइस के दाने का वजन होता है, अनाज का थोड़ा और भी कम होता है, उसके हिसाब से भी अगर निकालोगे तो 8 ग्राम करीब आएगा। ठीक है, तो 8वें दिन तक कुछ नहीं, 8 ग्राम चावल मिल रहा है उसको, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यही जब आप 16वें दिन पे आओगे, होल्ड योर ब्रेथ, क्योंकि अब जो नंबर दिखने वाला है वो थोड़ा तो शॉक करने वाला है। तो ये नंबर है 32,678। ओह माय गॉड, मतलब तुम देख रहे हो कि 16वें दिन पे 32,000 दाने हो चुके हैं। 32,000 दाने का मतलब समझ रहे हो, 32,000 दाने हो जाते हैं अप्रोक्सीमेटली, कोई बैग भर लो तुम उससे, है ना, इतने ज्यादा दाने हैं। ठीक है, तो अभी सोचो सिर्फ हम 16वें दिन पे पहुंचे हैं, जब तक 64th डे पे पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा। चलो बताते हैं क्या होगा। जैसे ही तुम 64th डे पे पहुंचोगे, वैसे तो पहुंच भी पाओगे या नहीं पाओगे, आई डोंट नो। जैसे ही तुम 64th डे पे पहुंचोगे तो जो दानों का नंबर निकलेगा वो आएगा 9.1, 10 to the power 19। अब ये नंबर कितना बड़ा है, 10 to the power 18, सॉरी 10 to the power 18। अब ये नंबर कितना बड़ा है, इसको जरा सा फील करते हैं। ठीक है, हम हमेशा जब भी नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो पहले पढ़ते हैं क्या नाम है, थाउजेंड, फिर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, है ना। इन सबको पीछे छोड़ के बहुत आगे का नंबर है, बहुत ही ज्यादा आगे का। ठीक है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमको बनानी है ना, उससे बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। तो ये नंबर है, इसको कहते हैं क्वांटिलियन। ठीक है, क्वांटिलियन है, क्वांट्रिलियन नहीं है। ठीक है, तो ये 9.1 10 to the power 18 है, क्वांटिलियन। और ये इतना बड़ा नंबर है। अगर मैं धरती पर देखता हूँ, धरती के सारे छोटे छोटे जो सैंड के ग्रैनुअल्स हैं, ठीक है, उन सबको देख लेता हूँ,
और उन सबको कैलकुलेट करता हूँ, धरती पे जितने भी सैंड के ग्रैनुअल्स हैं उन सबको कैलकुलेट करने पे भी नंबर आता है, अब ये भी ऑफ कोर्स एस्टिमेटेड वैल्यू है, वो आता है 7.2 10⁻18। तो समझ रहे हो, जितने धरती पे सैंड के ग्रैनुअल्स हैं उससे भी ज्यादा अनाज मांग लिया है हमारे मंत्री ने। बहुत ज्यादा एस्पिरेशनल नहीं है ये, है ना। उसके बाद और कैसे फील कर सकते हो इसको, मान लो तुमने इतने सारे चावल के दाने लिए, इतने सारे चावल के दाने लिए, उन सबको तुम स्टैक कर देते हो अर्थ से, अर्थ के ऊपर बैठ जाते हो और स्टैक करने लगते हो, तुम मून तक पहुंच जाओगे। एक बार नहीं, 4000 बार। तो एक बार मून तक पहुंच गए, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे करते करते 4000 बार तुम वहां पहुंच चुके हो। और जब तुम 4000 बार पहुंच जाओगे, तुम्हारे पास अगर इनफ ग्लू भी हो, तो यू कैन से कि तुमने एक पुल बना लिया है अर्थ से मून तक, हाइपर लूप टाइप्स। यस, तो इलॉन मस्क भाई का हम काम यहाँ पे कर रहे हैं, है ना, मून तक एक पुल बना रहे हैं। तो हमको ये समझ में आया कि ये नंबर कितना बड़ा है, और दूसरा हमको ये समझ में आया कि एक्सपोनेंट्स की पावर क्या होती है, कितनी शक्ति होती है। ठीक, एक लेकिन ये भी जो नंबर है, ये भी ये वाला नंबर है, मतलब कि 64th डे पे उसने कितना अनाज दिया। ठीक, लेकिन हमको जो नंबर चाहिए वो है कि टोटल कितना अनाज दिया गया होगा, राइट, कितना अनाज दिया गया होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊं तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, सिंपली पहले दिन जितना अनाज दिया गया, ठीक है, पहले दिन दिया गया 2 टू द पावर 0, अगले दिन कितना अनाज दिया 2 टू द पावर 1, राइट, उसके अगले दिन 2 टू द पावर 2, ऐसे करते करते डॉट डॉट डॉट, फाइनली इस दिन 64th डे कितना अनाज दिया। देखो, पहले दिन 2 की पावर 0 था, दूसरे दिन 2 की पावर 1 था, मतलब जितना भी यहाँ पे नंबर है उससे एक लेस नंबर यहाँ पे है, राइट। तो यहाँ पे भी 64th है, तो ये होगा 2 टू द पावर 63। जब तुम इस पूरे को सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, इस पूरे को सॉल्व करते हैं यूजिंग जीपी, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है कि a टाइम्स r की पावर n-1 ओवर r-1 इज द सम। ठीक है, ये है हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला। ट्राई करना इस फॉर्मूले से, जैसे ही तुम ट्राई करोगे तो तुमको समझ में आएगा कि ये जो फाइनल आउटकम आ रहा है वो जो अभी हमने नंबर डिस्कस किया उससे भी थोड़ा ज्यादा आएगा, और ये है तुम्हारा घर का कार्य, ठीक है, घर का होमवर्क। ठीक है, ये ट्राई करना और फाइनली कमेंट्स में बताना कि क्या तुम्हारा नंबर आ रहा है, और उसको जज करने की कोशिश करना वो नंबर कितना बड़ा है। ठीक है, ओके, मजा आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी जीवन में नहीं, चलो बाय बाय।